Hi everyone, good morning. This is my MCOM fourth semester dissertation project, and this is one of the most important project which we had, and it contained, I think this project was for 100 marks. और मेरे को कमेंट भी आए थे कि अपना प्रोजेक्ट शेयर करना. इस प्रोजेक्ट में आपको 100 पेजेस में ये फाइल करनी थी, और जो इसका इंडेक्स है ना उसी तरीके से आपको लिखना था. जैसे पहले आपको इंडेक्स बनाना है, फिर आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर फेजेस लिखने हैं, फिर टाइप्स लिखने हैं, कंक्लूज़न लास्ट में लिखना है, वो सारी चीज़ें. और इसमें आपके पास दो ऑप्शंस हैं. आप इसको प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो, और इसमें आप इसका प्रिंट आउट भी प्रिंट कर सकते हो या आप लिख सकते हो. मेरे को लिखना ज़्यादा प्रेफरेबल लगा तो मैंने लिखा, क्योंकि जब मैं लिखती हूँ तो मुझे याद रहता है. प्रिंट आउट निकालती तो मुझे कुछ भी याद नहीं रहता. और मेरा प्रेजेंटेशन अच्छा हुआ था. मेरे प्रेजेंटेशन का एक्सपीरियंस ऐसा था कि उन्होंने एग्जामिनर ने मुझसे पूछा कि पहले तो आप मुझे ये बताओ कि एमकॉम के फोर्थ सेमेस्टर में तुम्हारे सब्जेक्ट कौन कौन से हैं. मैंने नेम्स बताए. तो मैंने पहला सब्जेक्ट बोला वो था ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस, तो उन्होंने वही पकड़ लिया. तो उन्होंने फिर पूछा कि ऑडिटिंग क्या होती है, एश्योरेंस क्या होता है, ये सारी चीज़ें. फाइल तो उन्होंने बहुत रियरली चेक करी, मतलब बहुत ऐसा पन्ना पलटा और उधर रख दी. फिर उधर जो टीचर्स बैठे थे, वहाँ पे दो टीचर्स थे, ममता मैम थी और भानु सर थे. तो उन्होंने देखी फाइल. मैंने पूरी ही खुद से लिखी हुई थी, फ्रंट पेज से लेकर लास्ट पेज तक खुद ही बनाई थी पूरी. बट हाँ, ये आपके पास ऑप्शन है, अगर आपको प्रिंट आउट निकालना है तो आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो. तो उसके बाद क्या हुआ कि वो पूछा उन्होंने. फिर उन्होंने पूछा कि तुम्हारा टॉपिक क्या है, तुमने क्या सीखा, तुमने कैसे बनाई. लाइक बेसिक ही क्वेश्चंस थे. और उसके बाद जो मेरे साथ वाली थी ना, वो आई डोंट नो कैसी ही थी, बट वो रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी बिल्कुल. तो फिर वो ये समझाने लग गए कि लाइफ में कॉन्फिडेंट होना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड आई वाज लाइक कि ठीक है. फिर वो ये समझाने लगे इंटरव्यू में जाके कैसा होगा. मतलब काफ़ी लंबा चला था मेरा ये, अप्रॉक्सीमेटली आई वुड से 30 मिनट्स के आसपास का. ऑल दो 10 मिनट्स ही हो रहे थे, बट मेरा काफ़ी लंबा था. दो पेयर में बुलाया था हमें. और जिस दिन ये फाइल सबमिट हुई थी वही हमारा कॉलेज का लास्ट डे था. और पता है, ये एक बार एग्ज़ाम के बीच में होने वाला था, फिर सर ने बोला नहीं, सारे एग्ज़ाम्स होने दो, फिर लास्ट में इसे कंडक्ट करवा देंगे. आई थिंक ये प्रोजेक्ट फाइल अराउंड 3 जून को सबमिट हुई थी. मैंने उस टाइम रिकॉर्ड करके रख ली थी ताकि मैं अपलोड करूँ, क्योंकि किसी ने मुझे बोला था कि जो एमकॉम का फोर्थ सेमेस्टर का प्रोजेक्ट है वो कैसे बनाते हैं, जब आप बनाओगे तो प्लीज़ बता देना. तो मैंने कहा था ठीक है, जब मैं बनाऊँगी उस टाइम उस टाइम पे ये था कि जब मैं बना रही थी ना, तो वैसे तो हमें ये फ़ाइल मिल गई थी, आई थिंक 1 महीना पहले मिल गई थी, बट मैंने नहीं बनाई थी. मैंने लास्ट मोमेंट में बनाई थी. तो मैं लिख रही थी तो आई थॉट कि चलो अब बाद में करती हूँ. फिर मैंने जिस दिन मेरे को ये फ़ाइल सबमिट करनी थी, जिस दिन एक्चुअल में था ये, इसको डेजर्टेशन बोलते हैं, और इसके साथ साथ वाइवा भी होता है. आई डोंट नो मार्क्स का वेटेज कितना होता है, बट बिना फाइल के तो काम नहीं चलेगा. आपको फ़ाइल भी लेके जानी है, और फिर आपको उसके अकॉर्डिंगली मार्क्स मिलते हैं. और पता है, टीचर्स लास्ट में ये भी बोलते हैं कि कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, मार्क्स हम तुम्हारे अकॉर्डिंगली ही दे देंगे. ये था मेरा एक्सपीरियंस मेरे वाइवा का और इस प्रोजेक्ट फाइल का. एंड आई थिंक क्योंकि मैं अभी वीडियो देख रही हूँ तो मैं फाइंडिंग्स में पहुँच गई हूँ, और फाइंडिंग टूवर्ड्स द एंड ही होता है. इसके बाद सजेशंस हैं, देन कंक्लूज़न आई थिंक मैंने 2-3 पेजेस में कंक्लूड कर दिया था. तो आपके पास भी ऑप्शन है. आपको जैसे बिब्लियोग्राफी वो होती है कि आपने कौन कौन से रिसोर्सेज यूज़ किए हैं. आजकल तो मोस्टली लोग चैट जीपीटी यूज़ करते हैं, बट ऐसा नहीं होता. आपको बुक का रेफरेंस देना पड़ेगा. अगर आपने गूगल यूज़ किया है ना, तो आपको उस चीज़ का रेफरेंस भी देना पड़ेगा. तो अगर आपको कुछ भी डाउट है इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. हाँ ताई हाँ. फिर मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूँगी. और मुझे उस टाइम पे फर्स्ट टाइम पता लगा था कि बाइंडिंग होती कहाँ पे है, रामनगर में. तो आपको भी जानना है तो प्लीज़ लेट मी नो. आई थिंक ये मैंने एक बार पेजेस सामने रखे थे, और एक बार फिर बैक से वापस करिए स्टार्टिंग, और ये स्पाइरल करके. आई थिंक स्टार्टिंग में जो फ्रंट पेज था वो उन्होंने वाइट कलर का यूज़ किया था. वाइट मतलब ट्रांसपेरेंट, और जो बैक पेज था वो ब्लू कलर का था.
और प्लीज़ जब आपका वाइवा होगा तो आप अपना एक्सपीरियंस भी बताना कि आपका कैसा रहा या क्या हुआ। स्टार्टिंग में आई वॉज वेरी नर्वस, पर जब मैंने बच्चों को बाहर आते हुए देखा ना, देवर लाइक कि कुछ नहीं पूछा उन्होंने, वो ये पूछ रहे हैं कि सब्जेक्ट कौन सा है तुम्हारा, सब्जेक्ट के बारे में बताओ, तुम्हें जो भी टॉपिक आता है उसको डिस्क्राइब करो, अपने प्रोजेक्ट फाइल का टॉपिक बताओ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिन्हें प्रोजेक्ट फाइल का टॉपिक भी नहीं पता था। आई डोंट नो ऐसा सच में होता है या फिर वो लोग झूठ बोलते हैं। मतलब लिटरली 2 मुझे ऐसे मिले थे जिन्होंने बोला कि हमने आज रात को ही प्रिंट आउट निकाला और हमें नहीं पता है कि वहाँ पे क्या होने वाला है, पर जितना मुझे पता है कि रिजल्ट सबका अप्रॉक्सीमेटली सेम ही आया था। मतलब इस स्पेसिफिक में प्लीज़ आप अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताना कि आपके वाइवा में क्या हुआ, आप असाइनमेंट कैसे क्रिएट करते हो। अगर आपके पास ऑप्शन होगा कि ऑनलाइन बनाना है या ऑफलाइन, तो व्हाट यू विल प्रेफर। आई वुड सजेस्ट अगर ऑफलाइन मतलब खुद से बनाते हो तो इट विल गिव यू एन आइडिया कि आप लिख क्या रहे हो, और जब आप लिखते हो तो आपको वो चीज़ मेमोराइज हो जाती है। दैट विल हेल्प यू बाद में भी। मुझे इसमें पता है कि मैंने क्या क्या लिखा है, ऑल्दो मैंने भी गूगल यूज़ किया है, बुक्स यूज़ करी हैं, चैट जीपीटी भी यूज़ किया है, लेकिन पता नहीं मुझे चैट जीपीटी में जब भी मैं कोई टॉपिक डालती हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ ज़्यादा ही फेक डेटा दे देता है। मतलब वो ऐसा लगता ही है कि वो चैट जीपीटी से ही टिपा है, आपने टिपा इन अ सेंस कि कॉपी किया। मुझे एक नए उसके बारे में पता लगा है, जैसे चैट जीपीटी होता है वैसे परप्लेक्सिटी भी है एक। तो परप्लेक्सिटी के बारे में उसमें क्या होता है, वो थोड़ा ज़्यादा रिसर्च करता है और वो पूरा डेटा लाइक उसको पूरा शफल करके या सारी चीज़ें एनालाइज करके रिपोर्ट बनाता है, रादर देन चैट जीपीटी एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में डेटा देता है। लेकिन चैट जीपीटी अगर आपको लाइक कुछ वो करना है, मतलब क्रिएटिव टाइप्स करना है या कुछ एकदम से इमेज क्रिएट करनी है, तो चैट जीपीटी आई वुड से। बट एक बार आप परप्लेक्सिटी भी ट्राई करके देखना। मैंने भी अभी आई थिंक 1-2 वीक से ही यूज़ करना स्टार्ट किया है, तो दैट हेल्प्स मी। वो रिसर्च पर्सपेक्टिव से काफ़ी अच्छा है, क्योंकि वो काफ़ी कोई भी टॉपिक अगर आप डालोगे या कोई भी प्रोजेक्ट पर, तो वो काफ़ी डीप एनालिसिस करता है उस चीज़ का। बाकी चैट जीपीटी में तो आपको पता है कि कैसे कैसे यूज़ होता है, और आजकल एआई टूल्स काफ़ी ट्रेंडिंग में है, तो अगर आपको इसमें कुछ करियर बनाना तो काफ़ी सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, वो भी आप चेक कर सकते हो। लेट मी नो कि एमकॉम करने के बाद आपके प्लान्स क्या हैं। ये मैं पहुंच गई इंट्रो पे स्टार्टिंग में ही। नाउ दिस इज एक्नॉलेजमेंट, दिस इज डिक्लेरेशन, दिस इज इंडेक्स। सर ने बोला था ऐसे ऐसे ही लिखना है, और ये है उसका फ्रंट पेज। सो कीप वॉचिंग।